हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है वन स्टेप टू सक्सेस पर, जहां पर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं बायोलॉजी के सब्जेक्ट पर। और बहुत सारे टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र एवं हार्मोनल समन्वय, जिसके सेशन हम लास्ट सेशन से स्टार्ट कर चुके हैं और 31+ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। सो चलिए आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। एंड पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इंसुलिन होता है। ऑप्शन से अग्नाशय स्रावित हार्मोन, पिट्यूटरी स्रावित विटामिन, एंजाइम। क्या है ये इंसुलिन? बेहद सिंपल क्वेश्चन। इंसुलिन क्या है? अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है इंसुलिन और हमारे शरीर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में दोनों ही अंग मात्र अंतःस्रावी ग्रंथियों के होते हैं? जब मात्र अंतःस्रावी ग्रंथियों के हैं दोनों। ऑप्शन है पैराथायराइड एवं तथा एड्रिनल, अग्नाशय तथा पैराथायराइड, थाइमस तथा वृषण, एड्रिनल तथा अंडाशय। दोनों ही अंतःस्रावी होंगे। ध्यान दीजिएगा कौन सी जोड़ी है। AIPMT 2010 PYQ क्वेश्चंस नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट पर हमेशा अवेलेबल ही रहेंगे। आप कभी भी चाहे तो यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों जो आपके अंग है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं? पैराथायराइड तथा एड्रिनल, ये दोनों ही आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, वयस्क मानव मादाओं में ऑक्सीटोसिन ऑप्शन है का श्रावण अग्र पिट्यूटरी से होता है, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को उत्तेजित करता है, पिट्यूटरी को उत्तेजित करता है ताकि वैसोप्रेसिन का श्रावण हो सके, से प्रसव के दौरान जबरदस्त गर्भाशय संकुचन पैदा होते हैं। वयस्क मानव मादाओं में ऑक्सीटोसिन के द्वारा कौन सी क्रिया होती है? और जी आपका AIPMT 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, ऑक्सीटोसिन के द्वारा वयस्क मादाओं में प्रसव के दौरान जबरदस्त गर्भाशय संकुचन पैदा होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और इसी के द्वारा एक बच्चे की डिलीवरी संभव हो पाती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, एड्रेनालिन बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है एड्रेनालिन? रुधिर दाब, हृदय स्पंदन, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन दो टाइप के हार्मोन हैं जो अपोजिट काम करते हैं। और सिक्रीशन कहां से होता है? आज का पता होना चाहिए सभी को, एड्रिनल ग्लैंड से ही होता है। सो इसका काम रुधिर दाब को बढ़ाना और हृदय स्पंदन दोनों को बढ़ाना इसका कार्य है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए भाभी दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। किसी सामान्य गर्भवती स्त्री में कुल गोनेडोट्रोपिन सक्रियता की मात्रा को आका गया। इससे संबंध में प्रत्याशित परिमाण था। सो क्या परिणाम निकला? ऑप्शंस देखिए, भ्रूण के रोपण को प्रेरित करने हेतु गर्भाशय में FSH तथा LH का उच्च स्तर, गर्भाशय अंतः स्तर की मोटाई को प्रेरित करने हेतु HCG का उच्च स्तर, गर्भाशय अंतः स्तर की मोटाई को प्रेरित करने हेतु गर्भाशय में FSH तथा LH का उच्च स्तर, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन संश्लेषण को प्रेरित करने हेतु HCG का उच्च स्तर। अभी HCG क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। PYQ 2012 AIPMT,
अगर आपको कोई क्वेश्चंस में समझने में कठिनाई आ रही है तो हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट्स थ्रू बता सकते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन संश्लेषण के प्रेरित करने हेतु एचसीजी का उच्च स्तर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन। थायराइड होती है एक अंतःस्रावी ग्रंथि, पाचक ग्रंथि, कंधे की पेशियों से में मिलने वाला रंध्र या उपास्थि। थायराइड क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो आपके गले में होता है, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है कॉर्पस एरोटा से, कॉर्पस एल्बिगेंस से, कॉर्पस ल्यूटियम से, कॉर्पस कैलोसम से। कहां से सिक्रीशन होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का? सीपीएमटी 2001 का पूछा गया क्वेश्चन। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास की टाइमिंग सभी को पता है, सुबह 9 बजे क्लास की टाइमिंग है। सो प्रोजेस्टेरॉन जो आपका हार्मोन है ये सिक्रेट होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। रजो चक्र का तत्कालिक शुरू हो जाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उपलब्धता समाप्त होने के कारण होता है? ऑप्शन से एस्ट्रोजन, एफएसएच, एफएसएचआरएच, प्रोजेस्टेरॉन। रजो चक्र का तत्कालिक शुरू हो जाना इनमें से किस हार्मोन की उपलब्धता के समाप्त होने के कारण होता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन समाप्त हो जाएगा तो रजो चक्र आपका शुरू हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। घेंगा होता है, बहुत ही सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घेंगा किससे होता है? घेंगा एक डिजीज है, एक रोग है। ऑप्शन है कैल्शियम की, अच्छा किसकी कमी से होता है घेंगा? किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की, पोटेशियम की, आयोडीन की, सोडियम की। घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है घेंगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसीलिए नमक उचित मात्रा में लेना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 41। और नमक ऐसा होना जो आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। अंतःस्रावी विज्ञान या एंडोक्राइनोलॉजी का जनक कहा जाता है। जिसमें आप एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं उसको अंतःस्रावी विज्ञान कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। तो इसका जनक किसको कहा गया है? मेंडल, थॉमस एडिसन, क्यूवियर, डार्विन। एम्स 2009 का ये PYQ है। अंतःस्रावी ग्रंथि का जनक कहा गया है थॉमस एडिसन को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। वैसोप्रेसिन का एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि? वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्यों? यह उच्च रक्तचाप को कम करता है, यह मूत्र निर्माण को रोकता है, यह मूत्र प्रवाह को कम करता है, यह मूत्र प्रवाह को बढ़ाता है। क्यों वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है? सोच समझ के आंसर करेंगे। केवीएस एनवीएस की एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस क्लासेस यहां पर डेली प्रोवाइड की जा रही है आपको। सो वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह उच्च रक्तचाप को कम करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। वह ग्रंथि जिसका श्रावण प्रतिदिन के दिन व रात चक्र से प्रभावित होता है तथा प्रजनन चक्रों को नियंत्रित करता है। पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो दिन व रात के चक्र से प्रभावित होता है तथा प्रजनन चक्रों को कंट्रोल नियंत्रित करता है, कौन सी ग्रंथि है वो? हिंट आपका यहीं पर है, दिन व रात से प्रभावित होता है, सो बिल्कुल पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। पीनियल ग्रंथि आपका दिन और रात के चक्र से प्रभावित होता है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करने वाली कोशिकाएं हैं सर्टोरी कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं, वृषण कोशिकाएं, शुक्राणु कोशिकाएं। टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करने वाली कोशिकाएं, और जी हमने लास्ट सेशन में भी किया हुआ है कि लीडिंग कोशिकाएं ही टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड इसके साथ हमारा अगला इंपॉर्टेंट PYQ। मनुष्य में सामान्य आवर्त चक्र के दौरान लगभग किस दिन LH का तीव्र स्रावन होता है? 14वें दिन, 20वें दिन, 5वें दिन, 11वें दिन। AIPMD 2011 PYQ। आवर्त चक्र के दौरान किस दिन LH का तीव्र स्रावन होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH 14वें दिन, 14th डे को आपका LH का तीव्र स्रावन होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। निम्नलिखित ग्रंथियां उनसे स्रावित हार्मोन तथा उनके कार्य का सही मिलान कीजिए। ग्रंथि के आगे उनके हार्मोन और उनके कार्य दिए हुए हैं, सब कौन सा जोड़ा बिल्कुल सही मैच है आपको पहचानना है। ऑप्शन है पश्च पिट्यूटरी, वैसोप्रेसिन हार्मोन, वृक्क की दुरस्थ नलिका में जल के पुनरावशोषण को उत्तेजित करना, कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन हार्मोन, गर्भावस्था में सहायक होता है, थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन, रुधिर में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है, अग्र पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय पेशियों का संकुचन। किस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन और उसका कार्य बिल्कुल सही सही ऑप्शन में दिया हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। सो देखिए यहां पर ऑप्शन फर्स्ट पिट्यूटरी हार्मोन, इससे वैसोप्रेसिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि वृक्क की दुरस्थ नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण में सहायक होता है। ये आपका बिल्कुल सही मिलान दिया हुआ है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन मिसमैच्ड है? ऑप्शंस देखिए। ग्लूकेगॉन बीटा कोशिकाएं, मतलब उसका स्रोत बोला गया, क्या ये बीटा कोशिकाओं से स्रावित होती हैं? सोमैटोस्टेटिन डेल्टा कोशिकाएं स्रोत, कॉर्पस लूटियम रिलैक्सिन, क्या स्राव है इसका? कॉर्पस लूटियम का स्राव रिलैक्सिन है, या इंसुलिन जिससे रोग होता है डायबिटीज मेलिटस? AIPMD 2010। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। तो देखिए ग्लूकेगॉन एक हार्मोन है जो बीटा हार्मोन से स्रावित नहीं होता, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पर बिल्कुल सुमेलित हैं, मैच्ड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। आयोडीन का चयनात्मक संग्रह होता है यकृत से, थाइमस से, थायराइड से, प्लीहा से। आयोडीन का चयनात्मक संग्रह कहां से होता है?
एम्स 2011 PYQ। आयोडीन का नाम आ गया, सबसे पहले आपका नजर जाना चाहिए थायराइड ग्रंथि में। तो थायराइड ग्रंथि से ही इसका संग्रह होता है, चयनात्मक संग्रह होता है आयोडीन का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप सभी क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन सेशंस है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों में प्रोलैक्टिन स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से, अधिवृक्क के वल्कीय भाग से, अधिवृक्क के मज्जीय भाग से। प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन कहां से होता है स्तनधारियों में? पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से हार्मोन तथा उसकी हीनता मतलब उसकी कमी से होने वाले रोग का सही मिलान करना है। देखिए, रिलैक्सिन की कमी से महाकायता होता है, प्रोलैक्टिन की कमी से क्रेटिनिज्म, पैराथायराइड हार्मोन की कमी से टिटेनी, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस। तो किस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, यहां पर बिल्कुल उचित मिलान है, सही मेल है। क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि आपको क्वेश्चन में आंसर सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है। इसमें भी बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। अगर पूछा गया हो गलत जोड़ा और आपने सही जोड़ा टिक लगा दिया तो वहां पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमसे पूछा गया है सही मेल। पैराथायराइड की कमी से होता है टिटेनी। ठीक है, बिल्कुल ये आपका सही मेल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, वह कौन सा हार्मोन है जिसमें रुधिर वाहिकाएं विस्फारित यानी चौड़ी हो जाती है, ऑक्सीजन उपभोग बढ़ जाता है तथा ग्लूकोज जनन होता है? अच्छा, ऑप्शन है ACTH एक्टिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, ग्लूकेगॉन। जिसमें आपकी रुधिर वाहिकाएं चौड़ी हो जाती हैं, ऑक्सीजन का उपभोग बढ़ जाता है और ग्लूकोज जनन होता है, मतलब ग्लूकोज का निर्माण होता है। इंसुलिन। ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट, इंसुलिन हार्मोन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 52, पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं। अच्छा, स्टेरॉइड्स एवं प्रोटीन दोनों, सभी प्रोटीन, स्टेरॉइड, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट, सभी स्टेरॉइड्स। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उनकी प्रकृति, उनका नेचर किस टाइप का होता है? वो क्या नेचर में प्रोटीनियस होते हैं, स्टेरॉइड्स नेचर के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट नेचर के होते हैं? तो पिट्यूटरी जो हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स नेचर के होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सभी प्रोटीन नेचर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन की लगातार कमी से होता है। ऑप्शन है घेंगा, मधुमेह, एडिशन रोग, वर्णांधता। बहुत ही सिंपल आंसर है, 2003 में पूछा गया है CPMT में। थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन की कमी से क्या रोग होगा? क्लियर है, घेंगा रोग होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, घेंगा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 54, एच के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एच आकार का शेप। पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि।
अब अगर आपको सारे ग्लैंड्स के डायग्राम्स याद हो तो आप उनका शेप बता सकते हैं। पीयूष ग्रंथि एक मटर के बीज के आकार का होता है, सभी को पता है। तो एच आकार की ग्रंथि कौन सी होगी? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का शेप एच आकार का होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, मानव मादा में रजः स्राव को किसके दिए जाने से आगे की टाला जा सकता है? मतलब मानव मादा में जो रजस्राव है, इनमें से कौन से हार्मोन देने से उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको टाल सकते हैं? ऑप्शन है एलएच केवल, एफएसएस तथा एलएच का संयोजन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का संयोजन, एफएसएच केवल। 2011 AIPMT PYQ। सो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन अगर हम दे मानव मादा को तो रजस्राव को आगे टाला जा सकता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और यही आपके होते हैं गर्भ निरोधक गोलियों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब मिसमैच्ड है, पूछा गया है। ऑप्शन है अग्नाशय, ग्लिसन संपुट, प्रतिजन, प्रतिरक्षा, एंजाइम, अभिकारक, थायराइड, घेंगा। CPMT 2004 PYQ। आप सब कमेंट से बताएंगे आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस TGT PGT के लेवल से ही लिए गए हैं फ्रेंड्स। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके KVS NVS के लिए बेहद परफेक्ट क्वेश्चंस है। तो कौन सा यहाँ पर मिसमैच्ड है? बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट, अग्नाशय का ग्लिसन संपुट से कोई रिलेशन नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, बचपन में थायराइड की कमी से उत्पन्न होता है थायराइड न्यूनता, मिक्सोडीमा, क्रिटिनिज्म, थायरोक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस। PYQ 2004 CPMT। अगर बचपन में किसी बच्चे में थायराइड की कमी हो तो उससे कौन सा रोग उत्पन्न होगा? क्रिटिनिज्म, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्रिटिनिज्म रोग उत्पन्न होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहां पर नीचे स्रावी ग्रंथियों, उनसे स्रावित हार्मोन और उनके मानव शरीर पर प्रभाव से संबंधित एक अपूर्ण तालिका दी गई है। सही विकल्प का चुनाव करके तालिका के रिक्त A, B तथा C को भरिए। अच्छा, अब इस कॉलम में आपको ग्रंथियों में A ब्लैंक दिख रहा है, कौन सा ग्रंथि है जो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है? ठीक है। और कौन सा स्राव है जो लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं से निकलता है? और कौन सा स्राव है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जो अतिस्रावण के कारण अतिवृद्धि होती है? चलिए क्वेश्चंस देख लीजिए, यहां पर आपके कोड भी दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। ग्रंथि, स्राव और आपका शरीर पर प्रभाव दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट कीजिएगा। तो देखिए यहां पर एस्ट्रोजन जो है वो अंडाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है। और लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगॉन का स्रावण करती हैं। और अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो वृद्धि हार्मोन का सिक्रीशन करती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और इसके साथ आपका सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। सो मिलेंगे आपसे नए सेशन, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।